वेलकम टू किंग बर्ड्स केयर। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा आप लोगों को पता है कि आजकल सुकड़े की बीमारी बहुत कॉमन चल रही है, तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट जानेंगे कि सुकड़े की बीमारी किस तरह होती है, क्या वजूहात होती हैं, आप अपने परिंदे के उसमें किस तरह डायग्नोज कर सकते हैं कि आपके बर्ड्स के अंदर ये बीमारी है या नहीं, क्या इसका इलाज होता है और कितने टाइम बाद इसका इलाज कंप्लीट हो जाता है, और किस तरह आपको पता लगता है कि अब आपका जो परिंदा है वो रिकवर हो चुका है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी। पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं, हमारा साथ रहिएगा। तो चलिए लेट्स गो। अच्छा जी, हमने इसको स्टेप बाय स्टेप समझना है। पहले मैं इसके आपके सिम्टम्स बता दूंगा, किस तरह चेक करेंगे हम। उसके बाद उसके रीजंस बताऊंगा, क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, और उसके बाद फिर उस रीज़न के हिसाब से उसके ट्रीटमेंट्स बताऊंगा। दोस्तों, दरहकीकत सीप खुद एक बीमारी नहीं है। सीप एक कंडीशन है जो किसी बीमारी की वजह से हो जाती है। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि गले के इन्फेक्शन की वजह से लोगों को बुखार हो जाता है। अगर आप खाली बुखार की दवा लेते रहेंगे तो आपका गले का इन्फेक्शन सही नहीं हो पाएगा। तो आपने बुखार की भी दवा लेनी है और गले के इन्फेक्शन की भी दवा लेनी पड़ेगी। यही गलती लोग करते हैं। जब उनका बर्ड सीप में आता है तो वो सीप का इलाज तो कर लेते हैं, मगर जिस बीमारी की वजह से इनका बर्ड सीप में आया होता है उस बीमारी का इलाज नहीं करते, जिसकी वजह से इनका बर्ड जो है वो सही से रिकवर नहीं कर पाता और एक्सपायर हो जाता है। अब बात करते हैं कि इस बीमारी को हम किस तरह चेक कर सकते हैं। दोस्तों, ये बीमारी एक दिन में नहीं होती, ये आहिस्ता आहिस्ता होती है। आहिस्ता आहिस्ता आपका बर्ड्स दाना छोड़ता रहता है और वो सूखना शुरू हो जाता है। देखिए, सबसे पहला सिम्टम्स तो ये है कि आपका बर्ड्स दाना उठाना बहुत कम कर देगा। दूसरी चीज़ ये कि आपको उसकी हेल्थ से अंदाज़ा होगा। जब आप उसको पकड़ेंगे तो वो बिल्कुल सूखा हुआ आपको महसूस होगा, जैसे बिल्कुल उसके अंदर गोश्त ख़त्म हो गया हो। जैसे बीच की जो हड्डी है, अभी ये देख रहे हैं, ये जो बर्ड है इसका सीना बिल्कुल गोल है माशाल्लाह से, और अगर ये सीप में होगा तो फिर इसकी जो ये बीच की हड्डी है ये बिल्कुल वाज़े नज़र आएगी, और साइडों के ऊपर से इसका गोश्त सारा ख़त्म हो जाएगा, और एक हड्डी सी इसमें जो है ना उभर के सामने नज़र आएगी। बहुत आसानी से आप चेक कर सकते हैं, और मैं कहूँगा कि आप मंथ में एक दफ़ा लाजमी अपने तमाम बर्ड्स को चेक कर लिया करें। अब बात करते हैं कि क्या रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से हमारा बर्ड सीप में आ सकता है। दोस्तों, काफ़ी सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से आपका बर्ड सीप में आ सकता है। पहला बेसिक रीज़न तो ये है कि इनके अंदर पानी की कमी हो जाती है। ये पानी पीना कम कर देते हैं किसी भी रीज़न की वजह से, और इनकी आंतों के अंदर और मैदे के अंदर खुश्की हो जाती है। मैदे के अंदर गर्मी की सबसे बड़ी वजह है ब्रीडिंग फार्मूला। बहुत से लोग ब्रीडिंग फार्मूला दे देते हैं, उनको डोज का नहीं पता होता कि कितनी डोज देनी है, जिसकी वजह से बर्ड्स आपका जो है वो उसके मैदे के अंदर गर्मी पैदा हो जाती है और वो खाना पीना छोड़ देता है और सीप में आ जाता है। अगर आपने ब्रीडिंग फार्मूला दिया है तो आप लाजमी अपने बॉन्डेड पेयर को चेक कर लीजिए। होता है क्या है कि वो हड़िया पकड़ लेते हैं और हम समझते हैं कि ये डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए इनको, ये अब ब्रीडिंग की तरफ आ गए हैं, बट वो अंदर ही अंदर जो है वो सुकड़े में आ गए होते हैं, और जब वो आप उनको डायग्नोस करते हैं, जब बाहर निकलते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है, फिर उनका रिकवर होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अच्छा दोस्तों, एक और चीज़ आपने बहुत ख्याल रखनी है कि बाज़ बर्ड्स के अंदर जिगर की बीमारी होती है। आपको पता है, जैसे किसी भी इंसान के अंदर अगर जिगर की बीमारी होती है तो उसका खून बनना कम हो जाता है और वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी बॉडी जो है वो घुलना शुरू हो जाती है। इसी तरह बर्ड्स के अंदर भी जब जिगर की बीमारी होती है तो उसका खून बनना जो है वो कम हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी बॉडी जो है वो घुलना शुरू हो जाती है। ऐसी कंडीशन के अंदर आपको जिगर की दवा देनी पड़ेगी। अब बाकी दवाओं से, मल्टीविटामिन से काम आपका नहीं बन पाएगा। ये तो कुछ मेजर बीमारियां थी जिसकी वजह से आपका बर्ड सीप में आ सकता है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि या बीमारी ना होने की वजह से बर्ड सीप में आ सकता है। जी बिल्कुल आ सकता है। उसके क्या रीज़न होते हैं मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। एक वजह ये भी होती है कि जब आपका बर्ड जो है वो न्यू शेल्टर में जाता है, नए घर में जाता है, तो वो स्ट्रेस में आ जाता है नई जगह के ऊपर, ये डिप्रेशन में आ जाता है, या गुस्से में आ जाता है, या फिर वो नई जगह से बहुत ज़्यादा खौफजदा हो जाता है। एक्चुअली ये स्ट्रेस में आ जाता है जिसकी वजह से ये खाना पीना छोड़ देता है। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि जब आपका एक पेयर है और जब आपका उसके पेयर का साथी मर जाता है तो भी वो अफसरदा हो जाता है और स्ट्रेस में आ जाता है, तब भी खाना पीना छोड़ देता है। और तीसरी वजह ये भी होती है कि आपकी कॉलोनी के अंदर कुछ ऐसे परिंदे होते हैं जो आप कुंडाली के ऊपर अपनी हुकूमत करते हैं, और वो जो कमज़ोर परिंदे हैं उनको खाने नहीं देते। ऐसे मौक़ों में भी आपका बर्ड जो है वो खौफज़दा होके खाना पीना छोड़ सकता है। तो ये कुछ बेसिक रीज़न्स थे जिसकी वजह से आपका बर्ड सीप में आ सकता है।
अब हम बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट हमने किस तरह करना है। दोस्तों इसका ट्रीटमेंट आप 2 स्टेप में समझिए। पहले हम ट्रीटमेंट करेंगे सुकड़े का, और उसके बाद हम ट्रीटमेंट करेंगे उसकी बीमारी का, जिस बीमारी की वजह से सुकड़ा हुआ है। तो पहले हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं मैदे से। मैदे की बीमारी के लिए हमने सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है, आपने दही का पानी लेना है 3 चमचे। अच्छा, यहाँ पर आपने दही नहीं लेनी। दही वाले से जब आप दही लेते हैं तो दही के अंदर जो है कुंडे के अंदर पानी जमा हो जाता है, वो पानी आपने ले लेना है। वो हो सकता है आपको फ्री में भी देते हैं। अच्छा जी, ये पानी के आपने 3 चमचे लेने हैं और इसके अंदर 2 चमचे आपने सादे पानी के ऐड करने हैं, ताकि थोड़ा सा डिज़ोल्व हो जाए ये, और वो आपने अपने बड्स के सामने पेश करना है। पानी की जगह आपने ये दही का पानी का जो रेशो मैंने बताया है, इसी तरह आपने उसके आगे पेश करना है। अगर सर्दियाँ हैं तो उसको नीम गर्म आप दे दीजिए, और गर्मियाँ हैं तो आप उसको नॉर्मल दे दीजिए। मुस्तकिल ये पानी आपने लगा के रखना है। हाँ, अगर सर्दियों में आप पानी निकालते हैं तो आप निकाल लीजिए। ये जो दही का पानी आपने बनाया है ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और आपके बर्ड्स की भूख को ये बढ़ा देगा, आपके बर्ड्स के मैदे के सारे मामलात को क्लियर कर देगा। अच्छा जी, ये हमने देना कब तक है? जब तक आपका बर्ड्स सही खुराक उठाना शुरू ना कर दे, मतलब खुद से सही से खाना शुरू ना कर दे, जब तक आपने इस पानी को कंटिन्यू रखना है। अच्छा जी, ये पानी तो मुस्तकिल लगा रहेगा। अब हमने बनाना है एक एंटीबायोटिक का पानी, जो हम सुबह-सुबह जब हम पानी इसको ऑफ़र करते हैं तो 2 घंटे के लिए हमने वो पानी रखना है, और उसके बाद हमने एंटीबायोटिक का पानी निकाल के वापसी दही का पानी लगा देना है। एंटीबायोटिक का नाम है वाइब्रामाइसिन। 90% बीमारियां बर्ड्स की इसी एक एंटीबायोटिक से हल हो जाती हैं। और जिगर की बीमारी के लिए एक सिरप आता है, जेलिपर सिरप। ये आपने ऐड करना है 4 ml 1 लीटर पानी में, और उसी 1 लीटर पानी के अंदर आप 1 कैप्सूल वाइब्रामाइसिन भी डाल दीजिए। अब आपने रात में दही का पानी निकाल लिया, और सुबह 2 घंटे के लिए पहले आपने ये पानी दिया जो हमने एंटीबायोटिक का पानी बनाया है, और उसके बाद आपने वापसी दही का पानी लगा देना है। अच्छा, एक चीज़ का ख़्याल रखें, मैंने आपको रेशो बताया है वाइब्रामाइसिन का। 1 कैप्सूल 1 लीटर पानी के अंदर शामिल होगा, और सिरप का 4 ml जो है वो 1 लीटर पानी के अंदर शामिल होगा। अगर आपके सुकड़े के बर्ड जो है वो कम हैं, तो आप आधा लीटर पानी या उससे आधा जो है वो 1 क्वार्टर पानी जो है आप ले सकते हैं। उसी हिसाब से आप कैप्सूल और ml की मिकदार को भी कम कर लीजिएगा, क्योंकि ये पानी आपने रोज़ सुबह बनाना है, और 2 घंटे बाद ये पानी बर्ड्स पिए ना पिए, आपने ये 2 घंटे बाद पानी निकाल के फेंक देना है। अगले दिन आपने दोबारा से एक नया पानी बनाना है इसी रेशो के हिसाब से। अच्छा जी, अगर आपका बर्ड जो है वो दाना बहुत ही कम उठा रहा है, तो फिर आपने इसको हैंड फीड करानी पड़ेगी। हैंड फीड कराने के लिए आप कोई भी नॉर्मल हैंड फीड ले लीजिए, और उसके अंदर 2 कतरे आपने जैतून का तेल डालना है, और वो उनको हैंड फीड करानी है, ताकि इनके आंतों के अंदर जो खुश्की है वो सारी खुश्की ख़त्म हो जाए। जब तक आपका बर्ड खाना स्टार्ट नहीं करता, जब तक आपने हैंड फीड करानी है। जब वो खाना स्टार्ट कर दे तो आप हैंड फीड बंद कर दीजिए, या एक टाइम कर दीजिए, और जब सही खाने लगे तो आप हैंड फीड को बंद कर दीजिए। अच्छा जी, मल्टीविटामिन के लिए एक सिरप आता है लाइसोविट, और लाइसोविट जो है वो बहुत ही कारआमद है, भूख भी बढ़ाता है। तो आप हैंड फीड के अंदर भी थोड़ा सा लाइसोविट शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप दाने के अंदर भी, सॉफ्ट फूड के अंदर भी, या पानी के अंदर भी आप थोड़ी थोड़ी मिकदार उसमें डाल सकते हैं। मगर थोड़ा सा पहले बर्ड जो है वो 1-2 दिन इसका ट्रीटमेंट हो जाए, और उसके बाद फिर आपने लाइसोविट 1 दिन के बाद जो है लाइसोविट भी स्टार्ट कर देना है। इसी के साथ जो है वो बर्ड्स के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है। आपने जब ये 5 दिन का कोर्स कराया, उसके बाद आपने इलेक्ट्रोलाइट भी शुरू करा देना है, मतलब 1-2 दिन आप इलेक्ट्रोलाइट भी दीजिए इनको हफ्ते में। अच्छा जी, इलेक्ट्रोलाइट अगर आपके पास नहीं हो तो ORS हर जगह मिल जाएगा आपको। एक ORS जो है वो 4 लीटर पानी के अंदर आपने शामिल करना है। उसी हिसाब से आपने रेशो अपना बना लेना है, जितना भी पानी आपको चाहिए हो। दोस्तों, आपको मैंने जितनी भी दवाइयाँ बताई हैं, ये सारी आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से बहुत आसानी के साथ मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर कोई भी आपका सवाल हो तो आप कमेंट के अंदर पूछ लीजिए, कोई भी मसला हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर।